हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई वर्ल्ड। तो आज की इस नई वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th डिस्क्राइबिंग मोशंस अराउंड अस न्यू सिलेबस वन शॉर्ट वीडियो। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है जो फिजिक्स का एक पार्ट है और फिजिक्स के टॉपिक्स में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इन टॉपिक्स को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस वीडियो। सबसे पहले आ जाता है हमारा माइंड मैप, जो हम हमेशा सबसे पहले कवर करते हैं। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस में सबसे पहले फिजिकल स्टेट, जो एक ऑब्जेक्ट है, हर जगह जो ऑब्जेक्ट्स है जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉक्स, पेन, पेंसिल्स, इन्हें हम टच कर सकते हैं। इनके दो टाइप्स के स्टेट्स हैं। सबसे पहला है रेस्ट और दूसरा है मोशन। सबसे पहले है रेस्ट फिर मोशन। सबसे पहले रेस्ट फिर मोशन। मोशन भी दो टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। दो बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया जाता है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म उनकी जो चेंजिंग स्पीड है, चेंजिंग वेलोसिटी है, उनके हिसाब से, और लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन किस हिसाब से, उनका जो पाथ है उस हिसाब से। मतलब ये स्पीड पे डिपेंड है, ये पाथ पे डिपेंड है। फिर उसके बाद फिर आते हैं हमारे जो मेन यूनिट्स, वेक्टर और स्केलर हैं, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो इधर चीज़ें यूज, फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ होने वाली हैं, उनके बारे में सीखेंगे। तो इधर ये जो इधर फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं 5, ये यूज़ होने वाली हैं। सबसे पहली है यूनिट, तो इधर यूनिट यूज़ होने वाली है। फिर उसके बाद यूज़ होने वाली है, सबसे पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? स्केलर है, मतलब उसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। फिर इसका यूनिट है मीटर, मतलब ये लेंथ को मेजर करती है। स्पीड जो हमारी वेलोसिटी है उससे कहते हैं, और मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट है। ये भी स्केलर है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी भी यूनिट मीटर है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें ओनली मैग्नीट्यूड, बट डिस डायरेक्शन जो है वो भी मैटर करता है। डायरेक्शन है, इसका मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। और स्केलर जो क्वांटिटीज़ हैं उनमें ज़ीरो और पॉजिटिव हो सकते हैं, मतलब वो वोल नंबर्स होते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी वाले फुल्ली इंटीजर्स होते हैं। फिर आता है वेलोसिटी, जो स्पीड का ही है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, फिर जो जितना ज़्यादा हम एक्सेलरेट करेंगे वो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। और एक्सेलरेशन का क्या काम होता है? जैसे कि आप कहीं पे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, या स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, या डिक्रीज़ हो रही है, तो वो एक्सेलरेशन दिखाता है, जो हम आगे आज पढ़ने वाले हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारे जो मेन इक्वेशंस हैं, वो एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस बाई टाइम, और एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। फिर वेलोसिटी का सर्कुलर पाथ जब हो तब 2πr/t। 3 काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर उसके बाद इन्हें भी, इनकी डेरिवेशन भी हम पढ़ेंगे। और ये आता है हमारे जो ग्राफ्स इधर यूज़ होने वाले हैं आज। सबसे पहला ग्राफ है ये पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसका स्लोप वेलोसिटी दिखाता है। स्लोप क्या होता है? ये जो लाइन है इसकी जो स्टीपनेस है, मतलब वो उसकी चढ़ाव है, उसे हम स्टीपनेस कहते हैं। और उस लाइन की जो चढ़ाव है, स्टीपनेस है, उसे हम स्लोप कहते हैं। और जब पोजीशन टाइम ग्राफ में कोई भी स्लोप है तो वो वेलोसिटी दिखाता है। और स्लोप को कैसे कैलकुलेट करते हैं? y/x, हमेशा स्लोप ऐसे कैलकुलेट होता है। फिर उसके बाद हम इधर देखेंगे, जो रेड कलर में आपको लाइन दिख रही है वो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और यहाँ पे आता है दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें इधर वेलोसिटी y एक्सिस पे और x एक्सिस पे टाइम होता है। यहाँ का स्लोप एक्सेलरेशन दिखाता है। और यहाँ की जो रेड लाइन है वो दिखा रही है कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी तो है, पर उसमें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। फिर यहाँ की ग्रीन लाइन जो है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी, वो भी कांस्टेंट। यहाँ पे डिक्रीजिंग लाइन, जो ग्रीन लाइन है वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और वो भी कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी जब हम यहाँ पे देखेंगे वो है ब्लू कलर की लाइन, जो सीधी चलेगी। यहाँ की अगर हम ब्लू कलर की लाइन अगर खींचें तो उसे हम रेस्ट पे मानेंगे।
वेलोसिटी जब ज़ीरो होगी और टाइम ज़्यादा बीतेगा तो ही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे माना जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और इसे हम फर्दर ऑन पढ़ेंगे आगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में अलग अलग टाइप्स के जो मोशन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एवरीथिंग इन नेचर इज़ इन मोशन। कोई भी चीज़ जो है नेचर में वो सब मोशन में है, चाहे वो आपके पेन पेंसिल हो, मतलब किसी तरीके से वो मोशन में है, चाहे वो रेस्ट ज़ीरो मोशन हो या पॉजिटिव और नेगेटिव मोशन हो। मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स से सब एटॉमिक पार्टिकल, सारे ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं। मोशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। लीनियर मोशन जिसका पाथ जो है वो स्ट्रेट होता है, सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ होता है, और ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो पाथ, मतलब यहाँ पे जाएं फिर उसके बाद यहाँ पे जाएं फिर उसके बाद यहाँ जाएं फिर वापस यहाँ जाएं। और इस चैप्टर में हम लीनियर मोशन को पढ़ेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ने वाले हैं। लीनियर मोशन जो है वो होता है स्ट्रेट पाथ में, जैसे कि ये कार है। सर्कुलर मोशन हमारे फैन जो है वो राउंड मूव करता है, इसकी ये जो टिप है ये टिप सर्कुलर मोशन में है। फिर उसके बाद जो ऑसिलेटरी मोशन है उसमें ऐसे मूव करता है पेंडुलम, और ये इसका एग्जाम्पल हो गए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 4.1 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन के पाथ में मूव कर रहा है तो उसे हम कंसिडर करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर आता है इसका डिस्क्राइबिंग पोजीशन। हम पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्क्राइबिंग पोजीशन का यूज़ करेंगे, जो इस टॉपिक में हमें इसी के बारे में बताया गया। सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट, वो क्या होता है? सारे जो डायरेक्शन और डिस्टेंसेज हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिए जाते हैं, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली होता है। और उसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या डायरेक्शन है रेफरेंस पॉइंट से, तो उसे उसकी पोजीशन कंसिडर की जाएगी। अगर उसकी पोजीशन बार बार चेंज होगी तो वो मोशन में है। अगर उसकी पोजीशन में नो चेंज होगा, मतलब ज़ीरो चेंज होगा, तो वो रेस्ट में है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो पीछे जाएगी तो वो माइनस में डिनोट होगी नंबर लाइन पे, और अगर आगे जाएगी तो वो प्लस में डिनोट होगी। मतलब यहाँ पे ओनली हम 2D को समझने वाले हैं, मतलब एक जिसे हम इस पे नंबर लाइन पे दिखा सकें। रेफरेंस पॉइंट को हमेशा ओरिजिन, जिसे हम O से डिनोट करते हैं, इस रूप में दिखाया जाता है। फिर उसके बाद इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये ट्रेन है, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ज़ीरो पे, तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो है ज़ीरो, जिसे हम ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए इसका एक जो लगेज है वो पीछे गिर गया, तो हमने इस ट्रेन को पीछे घुमाया, तो ये बहुत पीछे गई और ये गई 10 यूनिट्स पीछे। तो मतलब उसकी जो पोजीशन है वो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से 10 यूनिट्स पीछे गई है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन जो है वो -10 यूनिट्स है। फिर उसके बाद अगर वो 10 यूनिट से फिर उसके बाद वापस आगे जाती है 20 यूनिट्स आगे, तो उसकी पोजीशन जो है वो 20 यूनिट्स आगे की जाएगी। क्यों? क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है वो 10 यूनिट्स ही आगे है, ना कि 20 यूनिट्स। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं 4.1.2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हम क्या सीखेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे टी जो है अलग अलग वेरी कर रहे हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन आ गई वापस से। सबसे पहले देख लेते हैं थियरी में क्या कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेट चेंज ऑफ पोजीशन है एक ऑब्जेक्ट में 2 इंस्टेंस ऑफ टाइम में। मतलब अगर हम ए और सी के बीच का हम डिस्टेंस निकालें, सी जो है वो पॉइंट -7 पे और ए 0 पे है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 7 यूनिट्स है। ऐसा यूनिट मीटर है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसके यूनिट में, मतलब वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। फिर डिस्टेंस है वो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 इंस्टेंस ऑफ टाइम, मतलब जो टोटल चेंज होगा, मतलब ए से बी फिर से सी जाएंगे, तो मतलब ए टोटल ये डिस्टेंस जो है इसे हम कंसिडर करेंगे। इसके ऐसा यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो होती है मीटर।
उसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाले वेक्टर कहलाते हैं और मैग्नीट्यूड वाले स्केलर कहलाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसे ठीक से समझेंगे। ए जो है, मान लीजिए कि आप हैं अपने घर पे और आपके माता पिता गए हुए हैं बाहर बाज़ार में। तो बाज़ार में गए हुए हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने दोस्त जिसका नाम है रिंकू के तरफ जाते हैं जो बी पे रहता है, और यहाँ पे जाके आप क्या करते हैं, उससे अपनी नोटबुक लेके फिर उसके बाद वापस जाते हैं सी की तरफ। और क्योंकि सी आपका बेस्ट फ्रेंड होता है तो उसको आप वो नोटबुक दे देते हैं ताकि वह चेकिंग के दौरान नोटबुक कंप्लीट कर पाए। फिर उसके बाद आप नोटबुक देने के बाद वापस जाते हो डी, आप अपने नेबर के हाउस पे जाते हो क्योंकि ए जो आपका घर है वो लॉक हो चुका है, और आप अपने नेबर जो 1 यूनिट दूर है आपसे उसके पास जाते हो और उधर स्टे करते हो। और इसके हिसाब से हमारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो होगा ए से बी तक जो होगा 9 यूनिट्स। फिर चलिए इधर लिख लेते हैं 9 प्लस, फिर बी से सी तक, बी से हम सी तक जाएंगे तो 9 से 7, ये 9 यूनिट्स और ये 7 यूनिट्स, मतलब 9 + 7 16 यूनिट्स। 16 यूनिट्स हम ट्रेवल करेंगे। फिर उसके बाद सी से आप डी तक जा रहे हैं तो मतलब -7 से जा रहे हैं आप -1 तक, मतलब 6 यूनिट्स जा रहे हैं। तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 9 और 16 15, 15 और 16 बन जाएगा 21, मतलब आपने टोटल डिस्टेंस 21 यूनिट्स ट्रेवल किया है। अब आप अगर डिस्प्लेसमेंट देखने जाएंगे तो ए और डी जो आपके, ए है आपका इनिशियल पोजीशन और डी है आपका फाइनल पोजीशन, तो ए और डी के बीच का डिस्टेंस है ओनली 1 यूनिट। तो ओनली आपने 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट किया है और 21 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर लेट अस कंटिन्यू विद दिस। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को भी समझते हैं इसी एग्जांपल के द्वारा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वेलोसिटी क्या होता है। जो पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहेंगे टाइम इंटरवल में, मतलब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं हम उनसे m/s। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, लेकिन स्पीड जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होता है वो होता है वेलोसिटी। तो इसी एग्जांपल से समझेंगे। तो ए से आपने बी तक जाने में लगाया आपने 7 मिनट, मतलब 9 यूनिट्स जाने के लिए आपने 7 मिनट्स लगाए, मतलब आपने 9/7, उसे हम लिख लेंगे 9/7, मतलब आपने कितना किया है, 9 यूनिट्स पर मिनट। 1 मिनट, लेट मी राइट इट अप हेयर। तो 9 यूनिट्स पर मिनट, ये आपकी स्पीड हुई। और आपकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगी क्योंकि इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। अब मान लीजिए मैं ए से सी तक आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछूं, तो ए से बी तक, फिर उसके बाद सी तक, ये रहेगा आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बन जाएगा हमारा ए से बी जो है 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स प्लस ये 9 + 7 इज इक्वल टू 16 यूनिट्स, और 16 + 9 इज इक्वल टू 25 यूनिट्स। मतलब आपने 25 यूनिट्स ट्रैवल किए हैं और उसमें लगाए हैं आपने 15 + 7, और 15 + 7 बन जाता है हमारा 22 मिनट, मतलब 25/22 आपने टाइम लगाया है, मतलब 25/22 यूनिट्स पर मिनट आपने ट्रैवल किया है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट मैं आपसे पूछूं तो ए और सी का जो बीच का डिस्टेंस है वो होगा, ए से सी का जो डिस्टेंस है वो होगा 7 यूनिट्स, मतलब आपने 7 यूनिट्स लगाए हैं, 7 यूनिट्स ट्रेवल किया और टाइम जो है वो सेम ही रहेगा। तो 7/22 मीटर, यूनिट पर मीटर, यूनिट पर मिनट, ये आपकी वेलोसिटी होगी। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट आ जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। जो हमारे एवरेज एक्सेलरेशन है वो हम देखेंगे। एक्सेलरेशन क्या है? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, और वो बराबर होता है a=v-u/t। ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे s लिखना भूल गया, सॉरी। और ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें नेगेटिव भी यूज़ होते हैं, पॉजिटिव भी यूज़ होते हैं, और ज़ीरो भी होता है एक्सेलरेशन। अगर इस साइड में वेलोसिटी है, मतलब हमारा मूविंग डायरेक्शन ये है, और एक्सेलरेशन भी इस साइड है, तो कार स्पीड कर रही है। कार अगर स्लो डाउन हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है पीछे की साइड, और वेलोसिटी आगे, क्योंकि वो अभी भी स्लो डाउन हो रही है, ना कि वो रुक चुकी है, रिवर्स नहीं जा रही है, रुक चुकी है। फिर उसके बाद हम जाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। तो हम उसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का बहुत सिंपल तरीका है फ्रेंड्स। थोड़ा सा अगर आप अभी ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक्सिस बनानी है, जो वाई और एक्स एक्सिस है वो बनानी है, और उनकी वैल्यूज़ पुट ऑन करनी है, स्केलिंग्स रखनी है, और रिस्पेक्टिव पॉइंट्स को मार्क करना है। अगर मान लीजिए मैं आपको बोला हूँ कि आपकी जो स्पीड थी, आप एक मैराथन में जा रहे थे, और आपकी जो स्पीड रही है, आपने 120, ये किलोमीटर है, 120 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है। 3-4 दिनों में आपने 120 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ये डे। पहले दिन आपने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, मतलब फर्स्ट डे 20 मीटर। अगर ये 20 इधर होता तो हम क्या करते, इस रेस्ट से हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करते। फिर उसके बाद ऐसे यूनिट बाय यूनिट हम ज्वाइन करेंगे, तो इससे हमारा सिंपली ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसको अब हम समझेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, पोजीशन ऑन वाई एक्सिस होता है, और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे होता है। स्लोप जो है वो वेलोसिटी दिखाता है, और हम टाइम, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्लोप है वो वेलोसिटी दिखा रहा है। अलग अलग टाइप्स की अगर लाइन MCQ के लिए अगर आपको ये पूछा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी रेड है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग वेलोसिटी ग्रीन है, और रेस्ट पे है हमारी ब्लू लाइन। और टाइम कैलकुलेट करने के लिए x2 - x1, मतलब 2x की वैल्यूज़ हैं, तो उन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा टाइम इंटरवल आ जाएगा। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो पोजीशन यहाँ इतना, मतलब 2 पॉइंट्स हैं y1 और y2, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। y/x को अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा वेलोसिटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, उसमें हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम निकाल सकते हैं। टाइम अगेन x2 और x1 का डिफरेंस, वेलोसिटी इधर y2 y1 का डिफरेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट जो स्लोप के नीचे का एरिया है उसे कंसिडर करते हैं। इधर वेलोसिटी y एक्सिस पे होता है, टाइम x एक्सिस पे होता है, स्लोप डिस्प्लेसमेंट देता है। और इधर हम कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो वो रेड लाइन है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन वो भी कांस्टेंट, वो ग्रीन लाइन है। कांस्टेंट वेलोसिटी अगर हमें देखनी है तो वो सीधी लाइन होगी। रेस्ट जीरो वेलोसिटी, मतलब सबसे नीचे की लाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक इक्वेशंस जो हैं वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं। सबसे पहला है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, v=u+at, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन। तो इन्हें हम अभी कैलकुलेट करेंगे, इन्हें डिराइव करेंगे। कैसे ये डिराइव हैं, और ये इस ग्राफ के बेसिस पे हैं। ये हमें ग्राफ याद रखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसलिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 नहीं है, मतलब इनिशियल पोजीशन को हम इनिशियल वेलोसिटी होगी u, फाइनल वेलोसिटी होगी v, और यहाँ के और टाइम t, टोटल टाइम टेकन। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम जानते हैं कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो होता है a, और a जो है ये है a, इसकी जो वैल्यू है वो है a, ओके। और a =
v माइनस यू बाई टी, हम ये जानते हैं क्योंकि हमने ये इक्वेशन में पढ़ लिया है। v माइनस यू मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा v माइनस यू। और कितने टाइम में कवर किया है, टाइम भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो वो होगा v माइनस यू बाई टी। अब इसी को हमने यहाँ पे लिखा, फिर इधर t को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। फिर v को हमने इस साइड लिया और ए टी और सॉरी माइनस यू को इस साइड लिया, और फाइनल आया हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट डेराइवेशन, हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। 3 to 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मार्क करके रखना है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, ये भी सेम ग्राफ पे ही रिवॉल्व करेगा, और इसके लिए हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1, ये हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जैसे कि हम जानते हैं कि बी सी जो v माइनस यू है वो डिवाइडेड बाई ए सी जो टाइम है वो, तो इन्हें हम एक्सेलरेशन कंसिडर करें क्योंकि यही स्लोप है। तो हम बी सी की वैल्यू ए टी नहीं कर सकते क्योंकि बी सी वी माइनस यू इज इक्वल टू वी माइनस यू इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए। लेट मी यूज क्लियर स्पेस, वी माइनस, मैं पेन चेंज करता हूँ, वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए। तो हम अगर t को इस साइड लेके जाएंगे, t जो है हम उस साइड लेके जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, t को लेंगे उस साइड, ओके, और ये इधर से t कट जाएगा। v माइनस यू जो है वो है बी सी, और ये है बी सी, और बी सी की वैल्यू है v माइनस यू। b और u के बीच का जो डिस्टेंस है वो है बी सी, और इधर हम लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू ए प्लस टी, जो हमने ए टी तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, जो ओ ए बी डी जो ये ट्रेपेजियम है, 1 मिनट लेट मी हाईलाइट इट अप, ये हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है। तो यहाँ की पैरेलल साइड्स जो हैं वो ये हैं, और इन दो पैरेलल साइड्स को, इनका एरिया हम निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहले इसे दो भागों में डिवाइड कर दो, एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल। तो सबसे ये वाला इक्वेशन हम डिवाइड करेंगे रेक्टेंगल और ट्रायंगल के द्वारा। तो रेक्टेंगल का होता है ब्रेड्थ इनटू लेंथ एरिया, और यहाँ पे ब्रेड जो है वो है सी डी सॉरी ओ डी जो हमारा टाइम है, और ए ओ वेट यहाँ पे ए ओ जो है और ओ डी जो है ये दोनों हमारे लेंथ और ब्रेड्थ हैं। तो इनको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई हाफ ए सी जो है वो ये वाली लाइन है जो हमारा बेस है, और बी सी हमारी हाइट है, और इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है ए ओ जो है वो है यू जो है वो है इतना पार्ट, लेट मी डिनोट इट, ये हमारा u है और ये t है, ये हमारा t डिस्टेंस टाइम है। फिर हाफ t, क्योंकि यहाँ पे भी bc यूज़ हुआ है, जो ये वाला bc है ये है t, और फिर a, क्योंकि ए टी मल्टीप्लाई हुआ है ए बी सी की, हमने यहाँ पे ए टी वैल्यू निकाल ली थी, तो उसे हम करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पे t 2 बार आ रहा है, तो t मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और हमारा इक्वेशन बन जाता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। यहाँ पे हमने जो दोनों की ब्रेड्थ और लेंथ हैं रेक्टेंगल की उनको मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद ट्रायंगल का एरिया निकाला, हाफ मल्टीप्लाई h इंटू हाइट इंटू बेस, इसको कैलकुलेट किया, और यहाँ पे हमने बी सी इज इक्वल टू ए टी निकाल लिया था। कैसे निकाला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। अब बी सी बाई ए सी कहाँ से आया, बी सी और ये ए सी। एक्सेलरेशन क्योंकि ये स्लोप है तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन इन्हीं दोनों के द्वारा निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो बी सी की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे। अब ए इज इक्वल टू बी सी बाई टी।
अब बी सी की वैल्यू 80 बन जाती है। तो इसे हमने कॉन्स्टिट्यूट करके एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन। क्योंकि हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो हम टी की वैल्यू वी माइनस यू बाई ए भी निकाल सकते हैं। तो इधर ट्रेपिज्म का हम दूसरा वाला तरीका यूज़ करेंगे जिसमें हम ट्रेपिज्म का एरिया हाफ मल्टीप्लाई हाइट और सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड्स, ये वाला हम फॉर्मूला अभी यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने में क्या करेंगे, हम सबसे पहले हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और हाइट जो है वो यहाँ पे है टी, ये यहाँ पे है हाइट ये, क्योंकि दोनों पैरेलल तो ये हैं, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी जो होगी टी। v प्लस यू जो है हमारे दोनों पैरेलल साइड्स, ये u है और ये v है, दोनों का एडिशन, और फिर बन जाता है टाइम की वैल्यू v माइनस यू बाई ए हमने सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे हमने जो इक्वेशन बनाया था उससे। फिर उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो बनता है आंसर वो बनता है v माइनस यू ब्रैकेट और दूसरा मल्टीप्लाइड बाई v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2a। अब ये बन गया, तो हम आइडेंटिटी जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे रिजल्ट होता है a माइनस बी ब्रैकेट और ब्रैकेट में a प्लस बी, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बनता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, और 2 इधर था s, 2a को इस साइड लिया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और फाइनली आ जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इसी के साथ हमारा थर्ड इक्वेशन भी कंप्लीट होता है। और लास्ट जो हमारा स्लाइड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, उसे अभी हम समझते हैं। तो इसमें क्या है, द मोशन इन विथ सर्कुलर पाथ एंड यूनिफॉर्म स्पीड इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम टेकन। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेंजेंट ऑफ द पाथ। तो अगर ये एक सर्कल है तो इसका जो टेंजेंट है वो होगा इससे बिल्कुल, इसके जो इसका मेन पॉइंट है जो सेंटर है उससे परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट, जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो इसे हम डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, और मूवमेंट होता है इस साइड। हमेशा डिस्प्लेसमेंट इसे हम कंसिडर करेंगे, 1 मिनट लेट मी शो इट, इसे हम कंसिडर करेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये था एग्जांपल मैरी गो राउंड का। तो इसी के साथ हमने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग माय होल वीडियो। सब्सक्राइब टू @पढ़ाई वर्ल्ड एंड डाउनलोड द लिंक from description box. Thanks for watching my whole video till the end. Thanks for watching.